हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्टेड हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक पे फोकस करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कल 100% में तो नहीं कह सकता, बट ये है कि 60 के या 75% के ऊपर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बस आप इन टॉपिक पे फोकस करिए। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बनाया गया क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन विद नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करिए इसके नेचर्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो बच्चों इसे आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है और ये बनाया भी जा सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा अगर एग्जाम में पूछता है तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दे के जाइए, इस टॉपिक पे जरूर पढ़ के जाइए। तीसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ मार्शलियन एंड हिक्सियन अप्रोच रिगार्डिंग कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस नाम का टॉपिक आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में है और ये जो अप्रोचेज इसको लेकर के मार्शलियन एंड हिक्सियन ने दिया था बच्चों, इसको जरूर पढ़ के आप एग्जाम में जाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लग रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट एंड टाइप ऑफ डिमांड। आप लॉ ऑफ डिमांड से क्या समझते हैं एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। आपको लॉ ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डिमांड भी, जैसे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल वगैरह आपको बताना है। बहुत इजी टॉपिक है ये। और अगर ऐसा नहीं बच्चों आपको बहुत डिफ़िकल्टी पूछेगा, आपके जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप जो ज़्यादा जानते हैं वो आपसे ही पूछ लेगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं। व्हाट इज elasticity ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन विद प्राइस एंड इनकम elasticity ऑफ डिमांड। आपसे पूछ रहा है कि elasticity ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस एंड इनकम elasticity, मतलब जो 5 डिग्रीज होती हैं प्राइस की और इनकम की, इनको भी आप एग्जाम में बताइए, न्यूमेरिक पॉइंट से बताइए, फार्मूला लगाइए, तब जाके अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, अच्छा नंबर मिलेगा, स्कोर करेंगे आप। अगला आता है एक्सप्लेन डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब पूछ रहा है आपसे कि आप डिमांड फोरकास्टिंग मतलब मांग का पूर्वानुमान क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। आपको पता है कि ये जो टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, ये जितनी फोरकास्टिंग मेथड होती है, जैसे डेल्फी मेथड आपने पढ़ा होगा, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड पढ़ा होगा या फिर कंज्यूमर ओपिनियन मेथड पढ़ा होगा, तो जितने भी डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड आपने पढ़े और डिमांड फोरकास्टिंग, ये सारा का सारा बेटा आप टॉपिक देख के एग्जाम में जाएं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस क्या होता है। ऑल्सो एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन एनालिसिस, और इसको फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल। बहुत सिंपल डायग्राम है इसका और बहुत इजी थ्योरी, आप इसे जरूर पढ़ें। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एनालिसिस विद द इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपसे पूछा जा सकता है भाई इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताइए और साथ ही साथ प्रोडक्शन एनालिसिस को बताइए, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी टॉपिक है। What do you mean by cost analysis? Explain with the cost output relationship and significance of cost analysis in business decision making. आपसे पूछा जा सकता है भाई कॉस्ट एनालिसिस क्या है, कॉस्ट आउटपुट का रिलेशन क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस बताइए, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस बताइए बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको भाई एग्जाम में पढ़ के जाना है और ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप इसे थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी बना के देंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नंबर नहीं कटने वाला। हाँ, अच्छे से प्रेजेंट करिएगा, फर्जी डायग्राम मत बनाइएगा कि भैया आपको लगे कि एग्जामिनर आप ज़्यादा बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं, एग्जामिनर समझदार है, आप अपने हिसाब से डायग्राम जो सही है वही बनाइएगा। What is the revenue analysis and also explain the classification of revenue and revenue output relationship। आपसे पूछा जा सकता है भाई रेवेन्यू एनालिसिस क्या है, इसका क्लासिफिकेशन करिए, जैसे आपने पढ़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सब, और इसका रिलेशनशिप आप बनाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में बेटा पढ़ के जानी है। जितने टॉपिक मैंने लिखे इतना पढ़ लो, काफ़ी है। व्हाट डू यू मीन बाई perfect competition and also explain the pricing of output under perfect competition। perfect competition क्या है और pricing क्या होता है आउटपुट अंडर परफेक्ट competition में, ये सारी की सारी चीज़ आप पढ़ के जाइए। ये आपको मार्केट वाले टॉपिक में मिलेगा जिसमें मोनोपोली ओलिगोपोली वाला टॉपिक, वहाँ पे ये मिल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई मोनोपोली एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लगता है मिस हो गया, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट मैंने कवर कर दिया कि आप ये सारे टॉपिक पढ़ लो, इससे कुछ भी पूछ ले आप एग्जाम में लिख सकते हो। मतलब मोनोपोली क्या होती है, मॉडर्न थ्योरी क्या होती है मोनोपोली की, और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की डिस्क्रिमिनेट करने वाली, ये सारी चीज़ आप पढ़ के जाएँ। एक्सप्लेन इन ब्रीफ रिकार्डियन एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। आप रिकार्डियन और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट
क्या समझते हैं इसको डिटेल में बताइए, ये पढ़ के आप जरूर जाइए बच्चों। इसके बाद आता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ किन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपसे किन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो आप जरूर बताइए। ये इतने टॉपिक पढ़ के आप तो एग्जाम में जाइए, उसके बाद आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बच्चों। तो ये जरूर पढ़िए और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा हो, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, प्रेजेंट करिए अपने एग्जाम में, खूब अच्छा प्रेजेंटेशन करिए, डायग्राम बनाइए बिना किसी टेंशन के। थैंक यू बच्चों।